Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899 In case of any feedback or in case you need any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So हम पढ़ रहे थे नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स. नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक ब्रीफ कि नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, और रिस्क और वनरेबिलिटीज़ पढ़ी कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या रिस्क और वनरेबिलिटीज़ हैं, यानी हैकर या कोई क्रैकर क्या फ़ायदा उठा सकता है. हाँ, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल में किसी एक नेटवर्क की सिक्योरिटी को कैसे वो तोड़ सकता है और क्या वो फ़ायदा उठा सकता है, रिस्क और वनरेबिलिटीज़ कौन सी हैं जिसका वो फ़ायदा उठा सकता है. उसके बाद हम आए थे नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में, और नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़े थे, आर्किटेक्चर पढ़ा था, और फिर हमने क्रिप्टोग्राफी पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कंटेंट इंटेग्रिटी, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल में कंटेंट इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कंटेंट इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी. किसी सिक्योरिटी में तीन चीज़ें होती हैं. एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, एक इंटेग्रिटी और एक अवेलेबिलिटी. तो आज हम इंटेग्रिटी वाला पोर्शन पूरा पढ़ेंगे. कॉन्फिडेंशियलिटी तो आप क्रिप्टोग्राफी से रोक सकते हैं, इंटेग्रिटी भी क्रिप्टोग्राफी से उसको इंश्योर कर सकते हैं, इंटेग्रिटी को. तो इंटेग्रिटी कई बार क्या होता है, इंटेग्रिटी इंपेयर करने की कोशिश की जाती है. इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो उसी रूप में आए, वही इन्फॉर्मेशन है, उसको मॉडिफाई नहीं किया जाए, उसको डिलीट नहीं किया जाए, जैसी इन्फॉर्मेशन भेजी कि वैसी इन्फॉर्मेशन भेजी जाए. यहाँ तक कि इंटेग्रिटी ये कहती है कि अगर एक स्पेस दिया है आपने दो वर्ड्स के बीच में, तो दो स्पेस ना किए जाए. इंटेग्रिटी मतलब जैसी इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए. और जो चीज़ डिलीट नहीं होनी चाहिए वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ जिस रूप में हो उस रूप में आनी चाहिए. तो कंटेंट इंटेग्रिटी दो तरीके से ख़राब की जा सकती है, एक मलिशियस एक नॉन मलिशियस. हर की तरह एक मलिशियस और एक नॉन मलिशियस, यानी आपका इंटेंशन था इंटेग्रिटी ख़राब करने का और एक इंटेंशन नहीं था. उसका क्या तरीका हो सकता है? उसका ये हो सकता है कि अगर नेटवर्क में, हाँ, जैसे हमने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स चलते हैं, कंप्यूटर 0101 समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझता. ये हमने पढ़ लिया था. और हमने ये पढ़ लिया था कि जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के रूप में, एनालॉग सिग्नल्स के रूप में जाती है. या अगर डिजिटल अगर सिग्नल्स जाएंगे तो सिग्नल्स हैं नहीं है, इससे 01 आइडेंटिफाई होता है. तो जब कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है तो हो सकता है सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाए और इंटेग्रिटी ख़राब हो जाए. तो ये मालूम पड़ा आपका टेलीफोन लाइन जा रही है और कहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहीं पर अचानक तेज़ी से हो गए, तो जितना भी उस वायर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, करंट फ्लो कर रहा है, जनरली क्या है कि ऑप्टिक फाइबर से नहीं जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस आ गए. कोई मालूम पड़ा आसमान में आपका बादल चमका और बिजली गिरी आसपास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस आ गए, या किसी और रीजन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस आ गए, तो उससे क्या होगा कि सिग्नल की कंटेंट वेरी हो सकते हैं, और सिग्नल के कंटेंट वेरी होते ही इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी इंपेयर हो सकती है. यानी कि जो भेजना था उसके अलावा कुछ और जाने लगे, वो 0101 की जगह 11 जाने हो सकता है कि 1111 जाने लगे, कि वो स्टेप अप कर दे उसको. तो कंटेंट इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटेंट इंटेग्रिटी अगर मान लीजिए सपोज क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो कंटेंट इंटेग्रिटी वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम यूज़ करते ही कोई भी व्यक्ति उस कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता है, उसकी इंटेग्रिटी इम्पेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो आपका पब्लिक की और प्राइवेट की का मामला आ जाता है. और प्राइवेट वो जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, अगर एक उसमें मैसेज डाइजेस्ट होता है और अगर एक भी कॉमा, सेमीकोलन या स्पेस उसमें चेंज कर दी जाए तो टोटल जो मैसेज है वो इनवैलिड हो जाता है. तो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका है कि कंटेंट की इंटेग्रिटी रहे. तो अधिकतर जो मैलिशियस थ्रेट्स हैं
वो क्रिप्टोग्राफी से बहुत इफेक्टिवली सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि दो टाइप के थ्रेड्स हैं, मलिशियस और नॉन मलिशियस। तो मलिशियस आपने क्रिप्टोग्राफी लगा दी, पब्लिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स यूज़ करने लग गए, प्राइवेट की हुई, पब्लिक की हुई। तो मलिशियस थ्रेड्स जो हैकर और क्रैकर जानबूझकर, कोई क्रैकर आपके नेटवर्क में इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर रहा है या डिलीट कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन नॉन मैलिशियस थ्रेड्स के लिए आपको एरर करेक्टिंग कोड्स या मैसेज डाइजेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। एरर करेक्टिंग कोड्स या मैसेज डाइजेस्ट जिसे क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स भी कहते हैं। तो यानी कि अगर आपका कंटेंट इंटेग्रिटी देखी जाए तो कंटेंट इंटेग्रिटी मैलिशियस और नॉन मैलिशियस होती है। मैलिशियस के केस में क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बहुत इफेक्टिव होते हैं। नॉन मैलिशियस के केस में जहाँ पर इंटेंशन गड़बड़ नहीं है, जहाँ पर बिना गलत इंटेंशन की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सिग्नल्स जा रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, तो वहाँ पर से जो डेटा आने लगेगा वो सही डेटा नहीं आने लगेगा। तो वो नॉन मैलिशियस थ्रेड्स होती हैं, और नॉन मैलिशियस थ्रेड्स जो होती हैं वो इंटेग्रिटी को इम्पेयर करती हैं, यानी ख़राब करती हैं इंटेग्रिटी को। तो वो कैसे कंट्रोल होता है? एरर करेक्टिंग कोड से और मैसेज डाइजेस्ट से, क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स वगैरह से। तो एरर करेक्टिंग कोड्स क्या होते हैं? एरर करेक्टिंग कोड्स ऐसे कोड्स होते हैं जो एरर को, दो टाइप के कोड्स होते हैं, एक एरर डिटेक्शन कोड्स और एरर करेक्टिंग कोड्स। तो हम एरर करेक्टिंग कोड्स की बात करें, डिटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे कोड्स जिसमें एरर करेक्ट किया जाए, यानी कि एरर करेक्टिंग कोड्स। तो एरर करेक्टिंग कोड्स क्या करते हैं कि आप अगर मान लिया कोई सिग्नल आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आई, कोई आपके पास डिजिटल इन्फॉर्मेशन आई, तो उसमें से जो एरर्स हैं उन्हें करेक्ट करता है। मतलब उसमें फिर क्या है कि दोबारा रीट्रांसमिशन ओरिजिनल मैसेज को रीट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एरर करेक्टिंग कोड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। एरर डिटेक्टिंग कोड्स केवल डिटेक्ट करते हैं और एरर करेक्टिंग कोड्स एरर को करेक्ट करते हैं, मतलब ओरिजिनल मैसेज की तरह बना देते हैं। अगर मान लीजिए सपोज कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आया, कुछ चेंजेस हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। तो जब एरर कोड ट्रांसमिट हो रहा होता है ओरिजिनल डेटा के साथ, तो जो आपका रेसिपिएंट है वो रीकम्प्यूट कर सकता है एरर कोड्स को और चेक कर सकता है कहाँ पर रिजल्ट में प्रॉब्लम आई। पहले तो वो चेक करेगा कि रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आई कि नहीं आई, और फिर वो ये चेक करेगा रिजल्ट्स में कहाँ पर प्रॉब्लम आई। तो इसमें सबसे पहले होता है पैरिटी चेक, दूसरा चेकसम और साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक, और तीसरा अदर कोड्स है। हमारी स्टडी में 3 दिए हुए हैं। तो पैरिटी चेक पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमने पहले भी पढ़ा है पैरिटी चेक। पैरिटी चेक जो है सिंपलेस्ट एरर डिटेक्शन कोड्स है। इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा बिट लगा दिया जाता है, यानी कि पैरिटी बिट लगा दिया जाता है। यानी कि अगर आप मान लिया सपोज आप एक इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, सपोज आप भेज रहे हैं डेटा बिट्स भेज रहे हैं, तो उसमें इवन पैरिटी हो सकती है, ऑड पैरिटी हो सकती है। यानी कि अगर मान लिया सपोज आप 1 1 1 1 0 0 भेज रहे हैं, 3 बार 1 है, 0 0, तो ये ऑड है, 3 इसमें 1 है, तो ऑड पैरिटी हो गई। तो ऑड नंबर्स हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि आप इसे, अगर इवन पैरिटी है तो आप इसमें 1 और ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर आपका कोई मैसेज है वो 8 बिट का है, यानी 8 कैरेक्टर का है, 1 1 1 0 0 0 0 0 करके 8 कैरेक्टर का है, तो अगर इवन पैरिटी है तो आप क्या करोगे, उसमें एक 1 और ऐड कर दोगे, जिससे इवन बना दोगे। तो हर मैसेज जो जाएगा वो पैरिटी बिट को चेक करेगा, वो देखेगा कि ये इवन है कि ऑड है, वो देखेगा टोटल इवन है, ठीक है, पास कर देगा। अगर ऑड पैरिटी होगी तो 1 1 1 है, तो लास्ट में जो एक एडिशनल बिट है वहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी कि 8 बिट का सपोज कोई कैरेक्टर जा रहा है, उसमें एक और बिट ऐड हो जाएगी, 9 बिट। 9 बिट 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। 9 बिट 0 और 1 करके इस पूरे मैसेज को इवन कर देगी। इवन का मतलब यह है कि ये अगर जो 1 1 1 है, अगर 3 1 है उस मैसेज में, तो क्योंकि कंप्यूटर 0 1 जानता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता है, तो अगर 3 1 है तो उसमें एक 1 और जोड़ देगी और उसको इवन कर देगी। अगर 3 1 नहीं है, 2 1 है, तो उसे 0 कर देगी। तो यानी जो आपका बाइट्स जा रहे हैं, जो बाइट्स आपको मिले
वो बाइट्स जो होंगे वो या तो इवन पैरिटी के होंगे या ऑड पैरिटी के होंगे, जो जैसा कि सिस्टम डिटरमाइन करे। यानी कि अगर इवन बिट्स आ रहे हैं तो सारे बिट्स जो होंगे इवन बिट्स होंगे, और कोई उसमें ऑड बिट निकल गया इसका मतलब यहाँ पर इन बिट्स में गड़बड़ी है, तो इस करेक्टर में गड़बड़ी है, तो उस करेक्टर को ठीक किया जाएगा या उस करेक्टर को फिर से मंगा लिया जाएगा कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, इस करेक्टर को भेज दिया जाए। जनरली क्या है, उस करेक्टर को ठीक कर दिया जाता है। तो यही एरर करेक्टिंग कोड्स का है। एरर करेक्टिंग कोड्स में पैरिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर सिंगल बिट एरर आ रहा हो, यानी किसी एक पर्टिकुलर बिट में एरर आ रहा हो तो पैरिटी चेक बहुत यूज़ होता है। मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, आप क्या, जैसा कि हमने पहले सेशन में बताया कि कंप्यूटर में अगर कोई भी करेक्टर डालते हैं आस्काई या एप्सिडिक के अनुसार 8 जैसे आपने ए दबाया तो 8 करेक्टर जाएंगे, 000100 ऐसे करके कोई करेक्टर जाएगा, तो वो करेक्टर ट्रांसमिट होता है। अगर वो करेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है 8 बिट या 7 बिट ट्रांसमिट हो रही है, तो वो बिट सही ट्रांसमिट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो जो डेस्टिनेशन में पहुंच रही है सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तो उसमें एक और बिट ऐड कर दी जाती है, पैरिटी बिट। और पैरिटी बिट ये पूरे उसको देखती है, बिट को देखती है और देखती है ऑड बिट है कि इवन बिट है। और अगर इवन पैरिटी चेक है तो सारे बिट्स को वो इवन में चेंज कर देती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसकी एक चेकिंग हो जाएगी कि भाई ये जो बिट आ रहा है ये इवन है कि नहीं है, इवन है ठीक है, ऑड है रोक दो, उसको ठीक कर लो। उसके बाद आते हैं चेकसम्स और सीआरसी, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक। चेकसम क्या होता है, जैसा नाम है चेक सम को चेक कर देता है, तो ये एक रिडंडेंसी चेक है। जैसे पैरिटी बिट के एक रिडंडेंटी करेक्टर है, तो उसी तरीके से रिडंडेंट बिट है। अब इसको हम एक सिंपल मेथड से सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि चेकसम में क्या होता है कि हम उसके सारे बेसिक कंपोनेंट में जितने भी मैसेजेस हैं वो बिट्स या बाइट्स में होंगे, और उन बिट्स और बाइट्स को हम ऐड कर लेते हैं और वो एडिशन हम उसके साथ लिख देते हैं। और जब हम वो एडिशन उसके साथ लिख देते हैं तो वो मैसेज जाता है, और मैसेज जाता है तो वो लास्ट में दिखता है ऐड करके कि भाई ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी टोटलिंग। अगर वो टोटलिंग उतनी आ रही है, सम को चेक करता है बेसिकली। चेक सम इसीलिए कहा जाता है, चेक सम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सम को चेक करता है। तो चेक सम को चेक करके आपका कंटेंट इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखता है। तो बेसिकली चेक सम में सम का चेक होगा। इसके बाद होता है साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक। साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक में ये होता है कि चेक सम में तो आप चेक कर रहे हो, टोटल चेक कर रहे हो, तो अगर किसी बिट की पोजीशन चेंज होगी, है आपने एंड भेजना है, एंड की जगह एडीएन चला गया, तो आप वो गलती डिटरमाइन नहीं कर सकते हो चेक सम में। ये कर सकते हो साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक में। साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक क्या होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक में क्या होता है कि जब मैसेज जाता है तो एक हैश फंक्शन क्रिएट किया जाता है। एक मैथमेटिकल फंक्शन के द्वारा हैश फंक्शन जनरेट किया जाता है, और वो हैश फंक्शन इतना सेंसिटिव होता है कि अगर एक स्पेस भी चेंज की जाए तो उसको पता चल जाता है कि ये कुछ चेंजेस आ गए। होता क्या है कि अगर मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए 7 8 6 हम भेज रहे हैं, तो 7 पहला करेक्टर है तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सपोज 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 1 से 8 7 6 भेज रहे हैं, सपोज 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर करेक्टर को हम अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई भी करेक्टर चेंज होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वेट्स चेंज हो जाएंगे कि अगर 7 की जगह 8 हो जाएगा, 8 की जगह 7 हो जाएगा, तो फिर हम पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे। 7 8 6 फिर से करते हैं, 8 सपोज 876 है, 876 है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से, 6 को 3 से। अगर 8 और 7 चेंज हो गए तो 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि आंसर अलग आएगा।
यानी हैश फंक्शन जिसे कहते हैं वो अलग आएगा, और हैश फंक्शन जिसे अलग आएगा तो हमें पता चल जाएगा कुछ प्रॉब्लम हुई। तो इसमें अगर डिजिट्स अपनी जगह भी चेंज कर लेते हैं तो प्रॉब्लम तो पता चल जाती है। अगर एक स्पेस की जगह 2 स्पेस हो जाएगी तो पता चल जाता है। तो यानी कि कंप्यूटर जो है मैसेज भेजता है और साथ में हैश फंक्शन भेज देता है, और फिर मैसेज पहुंचने के बाद पूरा मैसेज कंप्यूट होता है और हैश फंक्शन के साथ उसको कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको मैसेज को फिर से मंगाया जाता है और मैसेज को डुप्लीकेट मैसेज को मंगाया जा सकता है, या इसमें से एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। तो चेकसम और सीआरसी ये है। चेकसम क्या है? चेकसम, सम को चेक करो। सीआरसी क्या है? साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक, यानी कि अगर मान लिया सपोज एक जगह से दूसरी चीज़ चले गई, अपनी जगह चेंज कर दी, आई एम अ गुड बॉय की जगह आई गुड एम बॉय हो गया, तो वो चेकसम नहीं बता पाएगा, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक बताएगा। पैरिटी चेक भी नहीं बता पाएगा, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक बताएगा कि यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। तो ये एरर करेक्टिंग कोड्स हैं, पैरिटी चेक, चेकसम, सीआरसी, और कुछ दूसरे कोड्स हैं। दूसरे कोड्स में जैसे हैश कोड्स हैं और हैमिंग कोड्स हैं। हैमिंग कोड्स बर्स्ट एरर, यानी कि सेवरल एरर्स जो एक साथ चल रहे हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। हैश कोड्स के बारे में हमने अभी पढ़ लिया, हमारी स्टडी में अदर कोड्स में हैश कोड्स दिया हुआ है, हैमिंग कोड्स दिया हुआ है। हैमिंग कोड्स में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कोड्स होते हैं, इनका एल्गोरिथम भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो मल्टीपल बिट एरर कोड्स होते हैं, ये पिन पॉइंट कर सकते हैं कि भाई कौन सी बिट चेंज हुई है और डेटा को हम करेक्ट कर सकते हैं। चेकसम में हम नहीं कर सकते कौन सी बिट चेंज हुई है। सीआरसी में भी मुश्किल है ये जानना कि कौन सी बिट चेंज हुई है, हमें दोबारा मैसेज मंगाना पड़ता है। लेकिन हैमिंग कोड ऐसे कोड्स हैं, एल्गोरिथम, सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम है कि वो ये बता देते हैं कि एक एक कोड को कई तरीके से, एक एक सेंटेंस को कई तरीके से रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो एल्गोरिथम ऐसा है कि हैमिंग कोड से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई और फिर क्या गड़बड़ी हुई, और उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो यानी एरर करेक्टिंग कोड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। पैरिटी चेक हमने पढ़ा, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक या चेकसम पढ़ा। चेकसम को चेक कर लो, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक कि उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाओ और हर जगह पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेंज करते रहो। हैमिंग कोड्स कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी स्टडी में भी नहीं दिया, उसके स्कोप से भी बाहर है। लेकिन हैमिंग कोड में क्या होता है कि ये रियल एरर करेक्टिंग कोड है। इसके बाद हम चलते हैं मैसेज डाइजेस्ट में, यानी क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स में। तो जैसा कि नाम है क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स या मैसेज डाइजेस्ट, हमने जो अपना पब्लिक की प्राइवेट की का जो सेशन, जो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम का जो लेक्चर पढ़ा था, उसमें भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, मैसेज डाइजेस्ट के बारे में, यानी क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स के बारे में। तो चेकसम या आपका जो साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक है, वो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन उसमें पता चल सकता है। कोई भी करप्शन है डेटा में या एरर्स हैं कम्युनिकेशन चैनल में, अगर कोई एरर्स हैं वो पता हमें चल सकता है। लेकिन मैलिशियस एजेंट से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैलिशियस एजेंट से सिक्योरिटी केवल क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड करती है। तो हम चेकसम नहीं लेते हैं बल्कि क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स लेते हैं। तो क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स जो होते हैं वो मैलिशियस एजेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि उसमें क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होते हैं, और ये जो है डेटा को फिक्स स्ट्रिंग्स ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हैश वैल्यू कहते हैं। यानी कि अगर मान लिया सपोज आपका कोई डेटा है तो उसमें क्या है, एक बड़ा सा नंबर जनरेट कर देते हैं, और वो बड़ा सा नंबर किसी एल्गोरिथम से जनरेट हुआ होता है, और उसके बाद क्या है, आप मैसेज को भी क्रिप्टोग्राफिकली उसको क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर कर देते हो उस मैसेज को। तो जब तक कि आपको हैश वैल्यू नहीं पता है तो अनऑथराइज व्यक्ति ना तो उस डेटा को चेंज कर सकता है, ना उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। डेटा को एक्सेस करेगा तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या है, उस डेटा को चेंज ही नहीं कर सकता जब तक कि आपको क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम नहीं पता है और हैश फंक्शन नहीं पता है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक है, उसमें सिंपल बिट्स होते हैं कि यानी कि अगर अगर पहला है, जैसे हमने बोला पहला करेक्टर 986 हम भेज रहे हैं तो 9 × 1 8 × 2 6 × 3, उसमें एक पैटर्न होता है। लेकिन क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स में कोई पैटर्न नहीं होता है। सपोज पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 कुछ होती चली जाती है, 3.141 ऐसे होती चली जाती है और वो चेंज होती जाती है, वो कभी सेम नहीं रहती है। सपोज क्रिप्टोग्राफिक सम ये हो कि पहले करेक्टर को पाई की 1 लाख हुए वैल्यू से ऐड करना, फिर उसको जो पिछला वाला डिजिट है मैसेज का उसमें 10 ऐड करके 3 माइनस करो जो भी डिजिट आया, उसके बाद वाला पाई वाला नंबर लो और फिर उससे मल्टीप्लाई करो और जो भी नंबर आया उसका एक पर्टिकुलर लॉग निकाल लो। तो उसमें क्या है कि बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस होते हैं और ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जिसका पैटर्न ढूंढना वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है। मैसिव इनक्रिप्शन होता है, उसमें बहुत ही हायर लेवल की मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं, तो उसे तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। चूँकि उसे तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है तो ये हैश फंक्शन जो होता है वो सिक्योर होता है। यानी कि साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक में भी एक हैश फंक्शन निकलता है, लेकिन वो हैश फंक्शन सिंपल तरीके से निकलता है। क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स में भी एक चेकसम या हैश फंक्शन निकलता है, लेकिन वो जो अलगोरिथम उसमें यूज़ हुआ होता है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड होता है, हाईली मैथमेटिकल होता है और वो सिक्योर होता है, वो किसी को पता नहीं होता है और तो उसको तोड़ना वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का कमाल है। अब क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का कमाल है तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन में को टूटना नहीं चाहिए, यानी कि कंप्यूटेशनल इनफीजिबिलिटी होनी चाहिए। कंप्यूटेशन इनफीजिबिलिटी का मतलब ये है कि उसको कंप्यूट करना फीसिबल ही ना हो, यानी कि उसमें पूरी ताकत लगा दो फिर भी वो तोड़ो तो सालों साल लग जाए। किसी मैथमेटिकल कोई एक मैसेज में आप बैठे हो और सालों साल लग जाएं उसको तोड़ने के लिए, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इतना कोई एफर्ट कौन लगाएगा भाई आज के ज़माने में। तो वो मैथमेटिकल इनफीसिबल होना चाहिए। तो मैथमेटिकल इनफीसिबिलिटी होने के लिए कंटेंट ऑफ मैसेज को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि मैथमेटिकल फंक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि भाई उसको डिक्रिप्ट ना किया जा सके और मैसेज का कंटेंट ना फाइंड आउट किया जा सके। दूसरी बात, कोलिजन नहीं होना चाहिए। कोलिजन का मतलब ये 2 डिफरेंट मैसेज का एक सेम चेक क्रिप्टोग्राफिक चेकसम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज 2 मैसेजेस है और दोनों हैश फंक्शन निकाल रहे हैं तो हैश फंक्शन इतना बड़ा नंबर होना चाहिए कि उसके दोबारा होने के चांसेस वर्चुअली इम्पॉसिबल हो, यानी कि 1000 साल में एक बार हो या लाख साल में एक बार हो या 100 साल में एक बार हो या कम से कम 500 साल में एक बार हो, इस तरीके से हो रिपीट होने के चांसेस, पूरे वर्ल्ड में रिपीट होने के चांसेस। तो आपके पास रिपीट होने के चांसेस तो मालूम पड़ा 10,000 साल में 20,000 साल में एक बार हो। तो अगर वो इतना यूनिक नंबर जनरेट है तो ये कोलिजन इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर हैश फंक्शन 2 एक साथ जनरेट होने लगे, दोनों एक तरह के होने लगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कोलिजन होना कोलिजन नहीं होना चाहिए। तो क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स होनी चाहिए। एक बात और कि क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स को मैसेज डाइजेस्ट कहा जाता है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स कहा जाता है, इंटेग्रिटी चेक वैल्यूज़ कहा जाता है और मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड्स भी कहा जाता है, मैसेज इंटेग्रिटी कोड्स भी कहा जाता है। तो इसको कई नाम दिए गए और मैसेज डाइजेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। मैसेज डाइजेस्ट जो होता है आपका जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में मैसेज डाइजेस्ट यूज़ किया जाता है और वो मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो एक बड़ा सा नंबर होता है और मैसेज डाइजेस्ट जो है बड़ा सा नंबर जनरेट करता है जिसे हैश फंक्शन कहते हैं। और ये हैश फंक्शन यूनिक होता है और ये हैश फंक्शन जो है कि एक एलॉगरिथम से जनरेट होता है, यानी कि मैथमेटिकल एलॉगरिथम से, यानी मैथमेटिक्स अप्लाई करके जनरेट होता है। तो इस तरीके से कंटेंट इंटेग्रिटी सिक्योर की जा सकती है। तो आज हमने पढ़ा कंटेंट इंटेग्रिटी के बारे में। कंटेंट इंटेग्रिटी के बारे में हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि कंटेंट इंटेग्रिटी मैलिशियसली तोड़ी जा सकती है, नॉन मैलिशियसली तोड़ी जा सकती है। फिर हमने पढ़ा कि 2 टाइप के कोड होते हैं, एक एरर करेक्टिंग कोड होता है, एक एरर डिटेक्टिंग कोड होता है। तो
और ये फिर हमने ये पढ़ा कि जो मलिशियसली कंटेंट इंटेग्रिटी को तोड़ा है तो वहाँ क्रिप्टोग्राफी लगाना बहुत ज़रूरी है। और नॉन मलिशियसली हो रहा है, अगर सिस्टम मैसेज ट्रांसफॉर्म कर रहा है या कम्युनिकेशन लाइन हो रही है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई या आपका सीपीयू गर्म हो गया तो उस वजह से कोई करंट का फ्लक्चुएशन हो गया तो वहाँ पर चार्जेस के फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ कंटेंट में प्रॉब्लम आ गई या किसी दूसरी रीजन से आ गई, तो एरर करेक्टिंग कोड्स हैं और मैसेज डाइजेस्ट है। एरर करेक्टिंग कोड्स में हमने पढ़ा कि पैरिटी चेक है। पैरिटी चेक क्या करता है? सिंपल लास्ट डिजिट में 1 या 0 ऐड कर लेता है और हर मैसेज का टोटल इवन कर देता है या ऑड कर देता है, और इस तरीके से ये पता चल जाता है कि ये मैसेज जो भेजा जा रहा था वो सही भेजा गया है कि नहीं गलत भेजा गया है। तो कई बार क्या होता है कि मैसेज चेंज हो जाता है और ऐसे चेंज हो जाता है कि इवन पैरिटी है तो भी इवन पैरिटी में चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद हमने चेकसम पढ़ा है। चेकसम क्या है? सम का चेक फाइंड आउट करो, टोटल सम कर दो और उसका एक नंबर होगा, तो वो सम वो जो सम ले लो और फिर उस सम से चेक कर लो मैसेज पहुंचा कि यही सम है कि नहीं है। साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक क्या है? साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक में वेट्स दे दो पोजीशन के अनुसार, तो पोजीशन भी चेंज हुई तो आपको पता चल जाएगा, चेक सम में पता नहीं चलेगा, पैरिटी चेक में नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद दूसरे कोड्स हैं जैसे हैमिंग कोड्स हैं। हैमिंग कोड्स कॉम्प्लिकेटेड एलॉगरिथम कैलकुलेट करता है और ये बताता है कि कहाँ पर गलती हुई, यानी ये एरर करेक्टिंग कोड्स है, रियल एरर करेक्टिंग कोड्स है हैमिंग कोड्स। उसके बाद हमने पढ़ा मैसेज डाइजेस्ट के बारे में, जे फॉर पर्टिकुलरली क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स के बारे में, और हमने ये कहा कि भाई क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स को हम मैसेज डाइजेस्ट भी कह सकते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड भी कह सकते हैं, इंटेग्रिटी चेक वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड भी कह सकते हैं और मैसेज इंटेग्रिटी कोड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इनमें से। बेसिकली क्या है, चेकसम और सीआरसी जो है वो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मैलिशियस एजेंट से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। मैलिशियस एजेंट से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक चेकसम होता है, और क्रिप्टोग्राफिक चेकसम क्या करता है, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्रिएट करता है, और कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल होता है, जिसकी कंप्यूटेशनल इनफैलिबिलिटी होती है, यानी वो गिर नहीं सकता, इतना पावरफुल होता है। वो मैथमेटिकल लॉगरिथम मैसिवली पावरफुल होता है और वो उससे एक हैश वैल्यू जनरेट करता है। ये हैश वैल्यू यूनिक होती है, कहीं पर भी ये दो एक साथ जनरेट नहीं हो सकती है, और ये कंटेंट ऑफ मैसेज को भी डिटरमाइन करती है। तो इस तरीके से हम कंटेंट इंटेग्रिटी रख सकते हैं, यानी कि अगर मान लिया सपोज एक सिस्टम है आपका, मालूम पड़ा वो नेटवर्क है, तो नेटवर्क में कंटेंट इंटेग्रिटी के लिए अगर हम कहेंगे मैलिशियस, नॉन मैलिशियस और एरर करेक्टिंग कोड्स और मैसेज डाइजेस्ट, इस तरीके से हम उसकी कंटेंट इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। यानी तीन चीज़ें, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो इंटेग्रिटी, कंटेंट इंटेग्रिटी जो बताए हुए तरीके हैं उनसे रखी जा सकती है। थैंक्स।